अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी रात से। तो फ्रिज यहाँ पे हमारी ठीक होके आ चुकी थी। अभी मैं इसमें रैक्स वगैरह रख रही थी। वैसे तो फ्रिज साफ़ ही थी, लेकिन एक दफ़ा मैंने फिर भी इसको गीले कपड़े से ना साफ़ कर लिया था। तो अब मुझे करनी थी रमज़ान की प्रिपरेशन भी, तो इंशाल्लाह वो भी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं ना 10 दिन पहले या 1 वीक पहले ही मैं स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले बना के रखना ना बिल्कुल फ़जूल ही होता है, क्योंकि चीज़ें ना फिर वो टेस्ट नहीं रहता चीज़ों में। व्लॉग मैंने फिर स्टार्ट किया था नेक्स्ट मॉर्निंग से, और यहाँ पे जी मैं बना रही थी साग। आज सुबह में बहुत फ्रेश साग ना मिल रहा था, तो बस मैंने ले लिया फिर। और बनाने वाली मैं अकेली थी, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया। और इसके बाद फिर मैं अगेन एक दफ़ा और मंगवा के ना उसको बना के रख लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ना लगता है जब सीज़न आउट हो जाता है ना, तो कभी कभी दिल करता है साग खाने को। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी साग, और इसको रखने के बाद ना मैंने स्टार्ट करनी थी कुछ रमज़ान के हवाले से प्रिपरेशन, जिसमें कि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शेयर करने वाली हूँ DIY, जो कि आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा, मेरे तो इस पर कोई पैसे नहीं लगे, और आप भी अगर बनाएंगे तो मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं। बहुत कम कीमत में आप बना के ना तो अपने किचन को या अपने रूम्स को डेकोरेट कर सकते हैं रमज़ान के लिए। तो यहाँ पे साग को कटिंग करके ना इसको धो के मैंने वॉश करके चढ़ा दिया था चूल्हे पे, और इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दी थी। बस मैं ये 2 चीज़ें डाल के ना इसको पकने के लिए अब रख दूँगी। तो रमज़ान जब आता है ना, तो हर मुसलमान के घर में ही तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, खाने पीने को लेके, अपने घर का मेकओवर, तमाम तर चीज़ें ना तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरी साइड पे मैंने मक्खन भी निकाला हुआ था, उसको भी रख दिया था ताकि घी बन जाए। अब यहाँ पे जी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY। तो इसके लिए मैंने ना यहाँ पे लिया है ये जो केक वगैरह जिसमें आते हैं ना, उसकी बेस ही मैंने यूज़ किया। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ना ये रिबन पड़ा हुआ था गोल्डन कलर का, जो कि बहुत ही शाइनी सा था, और इसका कोई यूज़ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चले इससे DIY बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो केक की बेस है ना, इसके ऊपर इस तरह से इसको मैं रैप कर रही हूँ। इसके लिए ना सिर्फ मुझे एक एल्फ़ी की ही ज़रूरत बस पड़ी है, और इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई है। तो घर में मौजूद चीज़ से ही आप ये बना सकते हैं। तो जो बेस थी ना, उसके ऊपर मैंने रिबन को अच्छे से कर दिया था रैप, और उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ मून कट कर लिया है। और ये भी जो गत्ता है ना जो मैं कटिंग कर रही हूँ, ये भी केक का ही है। तो मेरे पास क्योंकि ये चीज़ें पड़ी हुई थी, तो उस टाइम पे फिर मेरे माइंड में आया कि चलें कुछ बना लेती हूँ मैं इससे। क्योंकि रमज़ान आता है ना, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं अपने घर को इतनी खूबसूरती से सजाऊँ। बल्कि हर हाउसवाइफ जो भी हाउस मेकर है, होम मेकर हैं, उनका ये दिल करता है कि हम अपने घर को ना खूबसूरती से सजाएं, ताकि जो स्पिरिचुअलिटी है ना उसमें भी इजाफा हो सके। जब हमारा घर का मेकओवर अच्छा होता है, क्लीनिंग हुई हुई होती है, तैयारी हुई हुई होती है रमज़ान की, तो फिर बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। तो हाफ़ मून जो था उसके ऊपर भी मैंने रिबन को इसी तरह से ही रैप कर लिया, और अभी यहाँ पे मैंने स्टार कट कर लिया था। आप ये तमाम तर चीज़ें कॉटन्स वगैरह जो आते हैं जिसपे सामान वगैरह होता है, आप उस पर भी कटिंग करके ना आप बना सकते हैं। अगर आपके पास रिबन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप गिफ्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और फोमिंग शीट जो ग्लिटर्स वाली होती है ना, आप उनसे भी ये बना सकते हैं। मुझे क्योंकि DIY का शौक भी एक तो बहुत ज़्यादा है, और चीज़ें ऐसे पड़ी होती है ना, तो मेरा दिमाग जो है ना वो बस और ही तरह का चल रहा होता है तो बस मैंने सोचा कि चले इन चीज़ों को वेस्ट नहीं करते, कुछ स्पेशल सा बनाते हैं। लगाया मैंने तुक्का ही था, लेकिन इतनी कमाल की चीज़ तैयार हुई ना कि मेरा दिल खुश हो गया। इसमें मैं सोच रही थी कि मैं लाइट भी लगाती हूँ, लेकिन वैसे ही इतना शाइन माशाल्लाह से कर रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस पर लाइट लगाना तो फ़जूल है, क्योंकि मेरे किचन में वैसे ही बहुत लाइट आ रही होती है, सनलाइट ही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो नज़र भी नहीं आनी थी। लेकिन माशाल्लाह से जब ये रेडी हुआ ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो आप लोग भी इस तरह से ना घर में बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ना हमारा एक तो मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, दूसरा इतनी पॉजिटिविटी हमें मिल रही होती है। सो ये देखिए, मैंने ना इसके जितने भी स्टार्स के कॉर्नर थे ना, मैंने उनको सेपरेटली पहले रैप किया, देन मैंने इस तरह से इसको रैप कर लिया था। अगर आपके पास शीट हो ना, तो फिर तो ये काम बहुत ही आसानी से हो सकता है, फिर तो ज़्यादा टाइम भी नहीं आपको लगेगा। और आप कोई लेसिस वगैरह घर में ऐसी पड़ी होती हैं जो जिनका कि यूज़ नहीं हो रहा होता ना, आप उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तीनों चीज़ें जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अब जो बेस है ना वो तैयार हो चुकी है। अब इसके दरमियान में ना मैंने एल्फ़ी से ना लगा दी थी थोड़ी सी एल्फ़ी, और इसके ऊपर मैंने मून को इस तरह से रख के तो थोड़ी देर मैंने दबाया था, तो ये अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो गया था। तो बहुत आसानी से ना ये घर पे बन गया था। अब मैंने ये देखिए यहाँ पे बेस जो है ना वो इसकी तैयार हो चुकी है। अब जो स्टार है इसको मुझे हैंग करना था, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सुई धागे से ना, मैं जो पर्ल हैं ये यूज़ कर रही हूँ मैं मोती छोटे वाले, और इसके साथ में इसको प्रो के ना तो लगाऊंगी।
तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से एक कॉर्नर में स्टार के मैंने जो था इस तरह से धागा निकाला और देन मैंने इसमें मोती प्रो लिए सुई की हेल्प से। और अब मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे किस हद तक इसकी जो लेंथ है वो रखनी है, हैंग किस हद तक इसको करना है। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे तो उसमें से मैंने कुछ मोती निकाल लिए। और यहाँ पे जी मून की जो कॉर्नर है, ऊपर वाला जो कॉर्नर है, उस पर इस तरह से मैंने सुई की मदद से ना इसको अटैच कर दिया था। तो देखिए आप कितनी आसानी से ये बन गया है और बहुत ज़बरदस्त सा हैंग भी हो गया है मून। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। तो आप भी ज़रूर इस तरह से बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें बना के अपने किचन को ज़रूर डेकोरेट करें और रमज़ान का अच्छे से वेलकम करें। जब मैं अपने किचन को सेट कर लूँगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि आप इस तरह से इसको कॉर्नर में रख सकते हैं अपने किचन में, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और असल में रमज़ान वाला जो एक टच है ना वो आ गया था। तो यहाँ पे जी साग जो है वो हाफ़ कुक हो चुका था। मैंने हरी मिर्चें लेके 15-20 हरी मिर्चियों की उनको मैंने कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर लिया था, ताकि जब मैं साग को घोटूँ ना तो अच्छे से जो है वो हरी मिर्चें भी इसमें ही मैश हो जाए। अगर आपने अपनी हेल्थ को देखना है ना कि आप किस हद तक हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, तो यकीन जाने आप साग घोट के देख लें। अगर आपने साग घोट लिया अच्छे से, इट मीन्स कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि साग घोटना ना हम बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है साग घोटना। तो बस अब मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम था और मेरा बेटा आया था अभी क्रिकेट खेल के, तो वो लेके आया था मेरे लिए चिप्स भी। कहता है ये बहुत मज़े की, आप खा के देखें। तो आज जो इसको पॉकेट मनी मैंने दी थी ना उसकी मेरे लिए चिप्स ले आया है। तो कभी कभी बहुत अच्छा फील होता है अगर बच्चे आपके लिए कोई स्पेशल लाएँ या कुछ करें आपके लिए। खाओगी चिप्स? हाँ जी। फास्ट मानो टेस्टी है। मानो भी सो के उठी है आज, मानो ठीक ठाक सोई है आज, मानो ठीक ठाक सोई नहीं, टाइम से सो जाएगी। मामा नहीं खाए, आपको ही दे दूँ सारी? गंदे बच्चे। तो बस जी उसके बाद मैं आ गई थी फिर दोबारा से किचन में, और यहाँ पे अगेन मैंने जो साग था ना उसको आके चेक किया, तो अब ये घोटने के लायक हो चुका था और बस मैं बैठ गई थी अब इसको घोटने के लिए। तो जब हस्बैंड होते थे घर पे ना उस टाइम पे तो ये काम हस्बैंड का ही होता था, लेकिन अब क्योंकि वो नहीं होते हैं तो ये काम फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आटा डाल के फिर इसको घोटती हूँ। हम लोग शुरू से देखते आए हैं कि आटा डाल के ही इसको घोटा जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि साग जो है ना वो लेस छोड़ देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आई डोंट नो वाई कि उनका जो साग है वो क्यों लेस छोड़ देता है आटा डालने से, लेकिन हमने तो जब से होश संभाली है ना हम इसी तरह से देखते आए हैं। अपने बड़ों को भी, हमारे बड़े भी ऐसे ही बनाते थे। तो बस जिस साग को मैंने अच्छे से घोट लिया था और अभी यहाँ पे मैं लगाने लगी थी इसका बघाड़ के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी। कितना लिया है मैंने? ठीक ठाक क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि साग जब तक के घी में लथपथ ना हो रहा हो ना तब तक उसका मज़ा नहीं होता। अच्छा, एक छोटे साइज़ का ना मैंने प्याज इसमें ऐड कर लिया था और मैं 3-4 तरीके से ना इसको तड़का लगाती हूँ। कभी कभी अदरक का भी लगा लेती हूँ, लेकिन आज जो मैं लगा रही हूँ ना ये भी बहुत मज़े का इसका तड़का ना रेडी होता है। एक छोटे साइज़ का ना आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है घी में और उसको आपने हल्का सा कलर देना है। जैसे ही देखें प्याज अभी सही से ब्राउन भी नहीं हुआ तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक। लहसुन अदरक ठीक ठाक क्वान्टिटी में डालना है, तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब होगा जो मैंने इसमें लहसुन अदरक ऐड किया है। और इसको मैंने ना कूट लिया था चटुवट्टे में ना, और वो इसमें ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। एक छोटू से साइज़ का टमाटर, बिल्कुल छोटू सा ना टमाटर था, वो भी मैंने ब्लांच कर लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो देसी घी या मक्खन में साग का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो इससे ऐड करने से ना साग में और भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी और इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी आधा चम्मच के करीब, और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि नमक जो है वो स्टार्टिंग में कम ही मैंने यूज़ किया था। तो ये मैंने मंगवाया था लाहौरी नमक पिसा हुआ ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा कड़वा है, तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के ना डाल रही होती हूँ नमक। तो यहाँ पे जी बस ये इसमें चीज़ें ऐड करके अच्छे से, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी साग।
ज़ीरा वीरा ये चीज़ें नहीं मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो ये देखिए साग भी बहुत अच्छे से ना घोट लिया था मैंने, और अब इसमें साग ऐड करके ना इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और मज़ेदार सा जो साग है ना वो रेडी हो जाएगा। मैंने क्योंकि फ्राइज़ खाई हुई थी ना, तो मेरी तो भूख जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है खाना तो फिर भी रेडी करना था। तो ये है जी पंजाबी स्टाइल में साग, जो कि हम पंजाबियों की शान है, और पंजाबी तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते ना साग के बगैर। तो खैर जी यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल तैयार। तो इसको आप चाहें तड़का लगा के भी फ्रीज़ कर सकते हैं इसी तरह से, और बग़ैर तड़के के भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब इनका सीज़न आउट होता है ना तो स्टार्टिंग में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तो आदी हो जाते हैं हम। लेकिन मटर की और साग की ये दो चीज़ें इस तरह की हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिर दिल कर रहा होता है खाने में ना, सीज़न आउट जब होता है तो बस जी यहाँ पे साग तैयार हो चुका है। जल्दी से अब रोटियाँ पकाते हैं और सर्व करते हैं, घर वालों को खिलाते हैं खाना। तो यहाँ पे जी मैंने रोटी बना ली थी, मैंने सिर्फ हाफ़ रोटी ही ली है, और साथ में ले लिया था थोड़ा सा मैंने साग। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।